गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर डूइंग आवर न्यू चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भाई हमने अभी अभी अपना हिस्ट्री में अपना चैप्टर था अगस्त का किंग्स, किंगडम्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक फिनिश किया है। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना सिविक्स का है, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो हमारी बुक है उसमें से है। जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व कौन से हैं भाई। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके मेन पॉइंट्स, मेन जो थीम होती है वो क्या क्या होती हैं। In this chapter, we will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ मुख्य बिंदु, कुछ थीम बिंदु जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो कि भाई किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के काम को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जो उस सरकार के कामों को प्रभावित करते हैं। भाई उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम करती है वो सरकार, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं भाई। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरह की होती है। जैसे गवर्नमेंट एक हमारे डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक सरकार है। एक सरकार होती है, इसमें हम बातें कर रहे हैं अगर डेमोक्रेटिक में, तो इसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, हम लोग उसको चुनते हैं। एक सरकार होती है राजा की सरकार, जिसको कोई नहीं चुनता, राजा की खुद की सरकार होती है, जैसे पुराने टाइम में होती थी, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। These include people's participation। इस तरह की जो सरकार होती है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, उसमें इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी होती है। भाई पार्टिसिपेशन, भागीदारी, किसी भी काम करने में लोगों का हाथ होता है कुछ ना कुछ। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। रिजोल्यूशन समाधान, हल करना। भाई किसी भी मुसीबत आती है या फिर कोई भी तू मैं होती है, कोई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना होता है, उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद। भाई जब दो लोग होते हैं तो एक के विचार दूसरे से नहीं मिलते हैं, जब हमारी आपस में तू मैं होती है तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, विवाद कहते हैं हम जिसे। एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता। एंड जस्टिस, न्याय, लोगों की भागीदारी होती है इस तरह की गवर्नमेंट में, किसमें भाई आपस में समानता में, एक दूसरे को न्याय दिलाने में और आपसी वाद विवाद सुलझाने में। तो सबसे पहले भाई देयर इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दुनिया का एक नक्शा है। Observe it carefully. There are two countries in this, India and South Africa. India and South Africa. We will see in this map where is South Africa. What is South Africa? Let's start. South Africa is a country that has people of several races. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। वहाँ पे श्याम रंग के लोग हैं, मीन्स जिनका रंग थोड़ा पक्का, जिसे हम कहते हैं पका हुआ रंग, वैसे लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। वाइट्स हु केम देयर टू सेटल। सफ़ेद लोग हैं जिनका स्किन का कलर थोड़ा सफ़ेद में होता है, जो कि वहाँ रहने के लिए बाहर से आए थे।
एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, और इंडियंस हैं जो श्रमिकों की तरह और व्यापारियों की तरह वहाँ गए थे वे। माया नायडू एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो एक सिटी है भाई साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर माया नायडू नाम की 11 साल की लड़की रहती है भाई। वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, जो अपनी माँ की हेल्प कर रही थी पुराने डब्बों को साफ करने में। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो भाई जब ये सफाई कर रही थी तो उसके हाथ में एक स्क्रैप बुक लगी है। स्क्रैप बुक एक ऐसी बुक जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पेस्टिंग करते हैं, रफ जिसे हम कहते हैं भाई ड्राइंग की तरह स्क्रैप बुक। तो भाई उसमें उस स्क्रैप बुक में क्या था, पिक्चर्स थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो समाचार पत्र होते हैं उसके लेख थे भाई, कटिंग थी उसके बीच बीच में, मुख्य मुख्य जो समाचार थे बिंदु थे उनकी कटिंग करके चिपका रखे थे। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज, और उसमें थे बहुत सारी पिक्चर्स भी थी एक यंग स्कूल बॉय, एक जवान से स्कूल बॉय की, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की अराउंड 15 years ऑफ एज, जिसकी उम्र शायद थी 15 साल की। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. जब उसने अपनी माँ से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि ये लड़का था जिसे कहा जाता था हेक्टर पीटरसन। उस लड़के का नाम था हेक्टर पीटरसन। He had been shot by the police. उसकी माँ ने बताया कि वे उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया वाज शॉक्ड। अब ये सुन के माया को धक्का लगा, उसको झटका लगा था। Why? She asked. माया ने पूछा क्यों, पुलिस ने क्यों मार दिया उसको? Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. भाई उसकी माँ ने उसको बताया, एक्सप्लेन किया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले जो सरकार थी वो अपार्थाइड लॉज मानती थी, मतलब रंग भेद, अपार्थाइड रंग भेद, लॉज कानून, रंग भेद के कानूनों को मानती थी। मतलब क्या था भाई, जो अभी हमने बात की थी वहाँ पे रहने वाले अलग अलग लोगों की, जो श्याम रंग के लोग थे जिसकी स्किन का कलर थोड़ा डार्क था, और जो वाइट कलर के जो लोग थे और जो दूसरे जगह से आए हुए लोग थे, तो उनमें भेदभाव किया जाता था, डिफ्रेंशिएशन किया जाता था, ऊंच नीच की जाती थी। जो सरकार थी पहले वहाँ पे वो इस भेदभाव को मानती थी, फॉलो करती थी। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अब अपार्थाइड क्या है? मीन्स द सेपरेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस, जाति के आधार पर अलगाव करना, डिफ्रेंशिएशन करना, अंतर करना जाति के आधार पर। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। अब दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे वो बांटे गए थे किसमें? वाइट सफ़ेद, ब्लैक काले मीन्स श्याम वर्ण के, इंडियन कलर्ड रेसेस और रंगीन जातियाँ। ये कुछ जातियाँ थी जो वहाँ पे लोग बांटे हुए थे। जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, वर्ण व्यवस्था जो हमने पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। और जो शासन था, जो गवर्नमेंट थी, उसके अनुसार ये जातियाँ आपस में मिलजुल नहीं सकती थी। मिंगल विद मिलना, आपस में मिलना, मेल मिलाप करना नहीं मिल सकती थी। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़, अब आसपास रहने में, और या फिर कॉमन फैसिलिटी जो सब सुविधाएं होती हैं जो सभी के लिए होती हैं उनमें। जैसे कि हम बात करें भाई पानी,
तो उनके लिए अलग अलग व्यवस्था थी, एक ही जगह से पानी नहीं ले सकते थे। हॉस्पिटल्स कॉमन फैसिलिटी में आते हैं। बस, ट्रेन, मंदिर होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं, सुविधाएं होती हैं, ये सभी के लिए अलग अलग थी। ब्लैक्स के लिए अलग थी, वाइट के लिए अलग थी, इस तरह से। माया गुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। अब ये सारी चीज़ें सुन के माया को विश्वास नहीं हुआ भाई। माया's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. माया की माँ का जो आवाज़ थी वो थोड़ी कड़वी हो गई थी, थोड़ी गुस्से वाली हो गई थी जब उसने बताना शुरू किया इस रंग भेद के बारे में। She told Maya that in those days white spoke in those days hospitals were separate and so were ambulances. अब माया की माँ ने उसको बताया कि उस समय उन दिनों में हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंस। हॉस्पिटल अलग अलग थे उनके लिए और एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ थी वो भी अलग अलग थी। एन एम्बुलेंस meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. अब उसकी माँ बता रही है जो एम्बुलेंस थी, जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी, जो सफ़ेद लोगों के लिए थी, उसमें सारा सामान होता था भाई, जितना भी ज़रूरी होती थी। वाइल वन मीट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, लेकिन जो श्याम वर्ण के जो लोगों के लिए जो हॉस्पिटल की गाड़ियाँ थी उसमें सारा सामान नहीं होता था। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेज, उनके लिए अलग से बसें और अलग से रेलगाड़ियाँ भी थी। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और यहाँ तक कि जो बस स्टॉप थे जहाँ पर बसें रुकती थी सवारियाँ उतारने और चढ़ाने के लिए, वो भी सफ़ेद और श्याम वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। अब जो नॉन वाइट्स थे, मतलब श्याम वर्ण के जो लोग थे, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, उनको नहीं दिया जाता था वोट डालने भी। जैसे कि हम देखते हैं भाई, हमारे 5 साल के बाद जब हमारे सरपंच का चुनाव होता है, MP MLA का भी चुनाव जो होता है, तब गांव के सारे लोग, सिटी के सारे लोग एक लाइन में खड़े होके वोट डालते हैं। तो वहाँ पे ब्लैक पीपल होते हैं, वाइट कलर होते हैं, और उसमें कलर्ड पीपल भी होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, छोटे बड़े सारे तरह के। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था साउथ अफ्रीका में उस टाइम। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, और जो उस देश में मीन साउथ अफ्रीका में जो सबसे बढ़िया ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ पर खेती करना आसान था, जहाँ पे उपज बहुत अच्छी होती थी, तो भाई वो सिर्फ सफ़ेद लोगों के लिए थी। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। वर्स्ट मतलब सबसे खराब। और जो नॉन वाइट पीपल थे, जो लोग थे, उनके लिए जो सबसे खराब ज़मीन थी वो उनको दी गई थी। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites. और इसी तरह जो ब्लैक पीपल थे, जो श्याम वर्ण के जो लोग थे, वो नहीं बराबर थे सफ़ेद लोगों के बराबर, जैसे जिनकी स्किन सफ़ेद कलर की थी, भूरा जिसे हम कहते हैं। One black township was the southwestern township, सोवेतो। एक जो श्याम वर्ण की जो टाउनशिप थी, कस्बा था, रिहाइश थी, वो थी एक साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। ये जगह का नाम है, उस कस्बे का नाम है, जिसे वहाँ पर सोवेतो कहा गया था। हेक्टर पैटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हीज क्लासमेट्स joined द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल। भाई हेक्टर पीटरसन और जो वहाँ पे रहता था, वो और उसके क्लासमेट जो उसकी क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट, एक विरोध में शामिल हो गए। वो जो थी, किसके खिलाफ थी वो थी भाई अफ्रीकान्स लैंग्वेज
पढ़ाने के बारे में। स्कूलों में उस टाइम अफ्रीकांस जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो पढ़ाने के विरोध में वो लोग इकट्ठे हुए थे। भाई हम लोग अफ्रीकांस जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो नहीं पढ़ेंगे। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट पीपल स्पोक। और ये जो अफ्रीकान जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, ये सफ़ेद लोगों के द्वारा बोली जाती थी। Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. लेकिन जो हेक्टर और उसके स्कूल के साथी थे पढ़ने वाले, वो उनको ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा था, ज़बरदस्ती कि भाई ये अफ्रीकांस जो भाषा है वो सीखो तुम। लेकिन वो लोग क्या चाहते थे कि वो जो उनकी भाषा थी, जो कि ज़ुलू थी, दक्षिण अफ्रीका की लोकल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, वो ज़ुलू थी, वो सीखना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली। दक्षिण अफ्रीका की जो पुलिस थी, उसने जो प्रोटेस्टर थे, जो विरोधी थे, उनको मर्सीलेसली, निर्दयता से पीट दिया भाई, पीटा भाई। क्यों? वो विरोध कर रहे थे। एंड शॉट एट द क्राउड, और जो भीड़ थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध कर रही थी, उन पर गोलियां चला दी। ऑन द वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, उनकी एक गोली ने हेक्टर को किल कर दिया, मार दिया भाई। एक गोली हेक्टर को लगी और वहीं पे ख़त्म हो गया वो। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976, और ये बात है कब की? 16 जून 1976 की, जिसे हम 1976 कहते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। जो दक्षिण अफ्रीका की कांग्रेस थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, जो कि ग्रुप था एक, हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, जो कि उस संघर्ष को भाई लगाए हुए थी, उस संघर्ष को शुरू करने वाली थी, जो इस रंग भेद के खिलाफ था। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला। अब इसके बारे में तो शायद कभी तुमने सुना होगा जब तुम छोटे बच्चे थे। भाई नेल्सन मंडेला थे, वो उनके लीडर थे। फोर्ट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, उन्होंने लड़ाई की इस रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत सालों तक। फाइनली, आखिर में दे सक्सीडेड इन 1994। साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। और आखिर में उनको सफलता मिली, जैसे हमें 1947 में सफलता मिली थी आज़ादी के लिए, आज़ादी मिली, वैसे ही 1994 में उनको भी आज़ादी मिली, नेल्सन मंडेला और उसकी जो ग्रुप था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, कि भाई वो जीत गए और वहाँ से डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत हुई। जो शासन व्यवस्था थी, जो सरकार थी, वो बदल गई और वहाँ पर सरकार बन गई, लोकतांत्रिक सरकार बन गई। जैसे हमारे देश में है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, इस तरह से। जहाँ पर ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, जहाँ पर सारी की सारी जातियाँ थी, जो ब्लैक, वाइट, कलर्ड, इंडियन, जितनी भी जातियाँ थी, वो सारी बराबर मानी गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट। वही हेक्टर थे और उसके जो क्लासमेट थे पढ़ने वाले उसके साथ साथ, वो किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब ये 5 चीज़ें तुम्हें बतानी है। अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे हॉस्पिटल थे, एम्बुलेंस थी, बसेज थे, बस स्टैंड थी और एजुकेशन थी, ये सारी चीज़ें, जैसे लैंड थी, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है भाई, किस तरह से उनको अलग अलग बांटा गया था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली। क्या तुम्हें ये लगता है कि भाई जितने भी लोग हैं उनको सभी को बराबर समझा जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए? अगर सोचते हो तो क्यों, अगर नहीं सोचते हो तो क्यों? दोनों के तुम्हें आंसर बताने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा।
ठीक है। लेट अस नो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। चलिए हम जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसका मतलब हमारे लिए क्या है। पहला जो पॉइंट है वो है पार्टिसिपेशन। भाई पार्टिसिपेशन, भागीदारी। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। अब सबसे पहली बात जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है, वहाँ पर पार्टिसिपेशन होती है, इलेक्शंस की बात आती है भाई, चुनाव की बात आती है, वोट डालते हैं, चुनते हैं भाई हम सरकारों को, लोगों को जो हमारे ऊपर शासन करें और जैसे हमारे देश को, हमारे गांव को, शहर को संभालें। तो हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है, रेगुलर बेस पे इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। टाइमली जो जैसे हमारे देश में हम हमारे आसपास हम देखते हैं भाई 5 साल में वोटिंग डालते हैं, हम वोटिंग करते हैं, तो ऐसा क्यों क्यों ज़रूरी है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन ए डेमोक्रेसी। भाई पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया है कि भाई डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, उसमें लोग मेक द डिसीजंस, निर्णय करते हैं, लोग करते हैं, ना कि कोई राजा करता है या फिर कोई एक आदमी करता है, लोग करते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। अब वोट डाल के, मत डाल के, मतदान का जो दिन होता है उस दिन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। जो लोग होते हैं वो उन लोगों को चुनते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भाई तुम पानीपत में रहते हो, तो पानीपत में जैसे 5 साल के बाद जब भी चुनाव होंगे, तो पानीपत में 3-4 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब तुम वोटिंग डालोगे, वोट करोगे, भाई मैं तो इसके लिए वोट डाल के आया हूँ। इसका मतलब उस आदमी को आपने चुना है, भाई आपके लिए वो काम करेगा सरकार में। These representatives take decision on behalf of the people। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो लोग हैं जिन्हें हम लोग चुनते हैं, ये हमारे बिहाफ पे भाई फैसले तो वो लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है, सीधा सा प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारे ऊपर। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of people। और ऐसा करके मतलब वो जो डिसीजन लेंगे सरकार में जाके, वो इस तरह से लेंगे कि उनके ध्यान में रहे कि भी उनको किन लोगों ने चुना है। हमें जब चुना है तो हमें हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। Discuss, look at some newspapers and discuss some elections that you may have read about। Why do you think elections are required after a fixed period? भाई न्यूज़पेपर तो शायद तुम लोग पढ़ते होगे, न्यूज़ भी देखते होगे, तो वहाँ पे हमें बताना है भाई फिक्स्ड पीरियड मतलब एक तय किए गए समय पर, समय अंतराल पर इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में भी आगे देख लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। जितनी भी सरकारें हैं वो